स्वागत है आप लोगों का संडे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज वीडियो में। आज इस हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कुछ मैं लूंगा जो आपके तरफ से आया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा लेना, उसके बाद ही वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आगे बहुत सारा लोगों का डाउट्स जो है वो क्लियर होगा और आप लोगों का कहीं ना कहीं नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो लोग नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें। और अगर आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी इस वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में लिया जाए, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो हैशटैग लगाइए, हैशटैग संजय टॉक्स, मेरा चैनल का नाम पूरा लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीक जरूर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रित बनर्जी का। वो पूछते हैं कि वो कुछ निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स का नाम दिया है, बहुत अच्छा फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में, और ये अपने डॉटर के लिए भविष्य के लिए जमा करना चाहते हैं पूंजी। तो क्या फंड है और इसका जो निवेश शुरू किए हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले तो बता दो रित, आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा स्टॉक्स है, उसमें आप निवेश सिप के द्वारा कंटिन्यू रखिए और कुछ टाइम जब बाजार हाई में जाए तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, कुछ पोर्शन आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और आपका जब गोल नजदीक आएगा 1-2 साल पहले आप इक्विटी से डेप्ट या लिक्विड फंड में उसको थोड़ा सा स्विच कीजिए। और एक बात, आप अगर डॉटर के लिए निवेश करना सोच रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और डॉटर का एज अगर 10 इयर्स का कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना भी देख सकते हैं, एक बार उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आज का दिन में भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसमें सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.6%। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। हालांकि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप लोग आपने अच्छा फंड चुन के रखे हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी का है। वो पूछते हैं कि मंथली 5000 रुपीज वो निवेश करना चाहते हैं, वो 4 फंड को चूज किए हैं, एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक, मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो किसमें कितना अमाउंट वो रखना चाहते हैं। तो देखिए, पहले तो है 4 जो फंड है वो बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से आपके साथ पहले भी कांटेक्ट हुआ है, आपने क्वेश्चन पूछा है, तो आपका उम्र भी कम है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है निवेश को ग्रो करने के लिए। तो आप जो ये 4 फंड चूज किए हैं इसमें निवेश कीजिए। 5000 रुपए को आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1500, पराग पारिक में 1500 और मीडिया एसेट और एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 करके डिवाइड करके निवेश करना चालू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा, आपका नौकरी में प्रमोशन होगा, तो आपका जो सैलरी जब बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं अपने गोल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था, उसके नीचे में बोला था कि आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं इस वीक के लिए। उसके दौरान जो लोग भी क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर मैं दे देता हूं। आकाश लद्धा जी पूछते हैं कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, इज इट करेक्ट और नीड टू चेंज। एक्सिस ब्लू चिप फंड, मीडिया एसेट ब्लू चिप, पराग पारिक ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, निप्पॉन फार्मा, एसबीआई गोल्ड। तो देखिए, ऐसा आंसर करने में थोड़ा सा डिटेल्स और चाहिए होता है कि आकाश जी आपका गोल कितने इयर्स के लिए है, आपका उम्र कितना है, कितना इयर्स के लिए आप सोच रहे हैं, कितना अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं वगैरह। लेकिन एज पर मैं अगर सोच लेता हूं कि आपका पोर्टफोलियो देख के, तो पोर्टफोलियो तो आपका अच्छा है, आपका रिस्क टेकिंग क्षमता आपने नहीं लिखा है, लेकिन मैं अगर नॉर्मल मॉडरेट रिस्क टेकिंग क्षमता मान लेता हूं तो उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं कि निप्पॉन फार्मा और एसबीआई गोल्ड ये आपके पोर्टफोलियो में है। तो देखिए, गोल्ड पोर्टफोलियो में अगर है गोल्ड फंड तो उसको 5% से ज्यादा आप मत रखिए पोर्टफोलियो में। 5 to 10% मैक्सिमम आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि गोल्ड भी एक साइकिल वाइज चेंज होता है। और आपका जो निप्पॉन फार्मा फंड है उसको भी आप ट्रैक में रखिए, वो एक थीमेटिक फंड है, तो उसमें साइकिल बेस्ड आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो उस हिसाब से आपका अगर मुनाफा आ रहा है तो आपको देखना चाहिए, जैसे ही साइकिल चेंज होगा तब आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। तो उस हिसाब से आप ये फार्मा फंड को देख लीजिएगा, थीमेटिक फंड है, और बाद बाकी और जो फंड आपने लिखा है वो फंड बहुत अच्छा है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं निवेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आयान मंडल जी पूछ रहे हैं, सर आई एम 26 years old, आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू SIP फ्रॉम लास्ट मंथ, एक्सिस ब्लू चिप, UTI, निफ्टी इक्विटी, निफ्टी इंडेक्स, एक्सिस स्मॉल कैप, वांट टू इन्वेस्ट 1K इन मल्टी कैप फंड, प्लीज सजेस्ट बेस्ट मल्टी कैप फंड फॉर माई प्रॉपर पोर्टफोलियो। तो पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका उम्र कम है और आप न्यू इन्वेस्टर है, आपने शुरू किया है म्यूचुअल फंड में निवेश करना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट आपको लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो को जारी रखना है, म्यूचुअल फंड में निवेश, और हर 6 मंथ अपना जो भी पोर्टफोलियो आज का डेट में है उसको हर 6 मंथ अब जरूर रिव्यू कीजिए। फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हर 6 मंथ 9 मंथ्स बाद उसको चेंज भी करने के लिए आप सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 फंड का नाम बता रहा हूँ, आप पर्टिकुलर कैप में मत जाइए, मल्टी कैप या लार्ज कैप, क्योंकि आपका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी सोच सकते हैं क्योंकि आपका उम्र कम है, तो उस हिसाब से आप मीडिया एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या फिर पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये 2 फंड में से कोई भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एक फंड में आप 1000 रुपए निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप दास का है, वो पूछते हैं कि प्लीज सजेस्ट बेस्ट इंटरनेशनल फंड इन करेंट सिनेरियो टू इन्वेस्ट इन फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years टू जनरेट गुड कॉर्पस। तो देखिए अभी अगर आप इंटरनेशनल फंड में अभी रिसेंट रिटर्न देख के अगर निवेश के लिए सोच रहे हैं तो एक बार उसके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ होता है वो मेरे चैनल में एक वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप संतुष्ट होता है, जान लेते हैं कि रिस्क क्या है, उसके बाद आप निवेश के लिए सोचिए। निवेश करना ठीक है लेकिन उसके साथ रिस्क जो इन्वॉल्व है वो भी जानना चाहिए। आजकल रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है, इसका मतलब यही नहीं है कि हर साल वो रिटर्न अच्छा देगा। ये डॉलर और रुपीस का जो रिलेशन है उसके ऊपर भी निर्भर है, जो मैं मेरे वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप एक फंड चाहते हैं तो मैं 3 फंड का नाम आपको बताता हूं। 3 फंड का स्टाइल डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी एक फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो है ICICI US ब्लू चिप फंड। यहाँ पे US में स्टॉक्स में डायरेक्ट वो लोग निवेश करते हैं। US का अच्छा कंपनी गूगल, फेसबुक, ये सब आपको मिल जाएगा पोर्टफोलियो में। दूसरा है आपका फ्रैंकलिन का US फीडर फंड। वहां पे आप थोड़ा सा मिड कैप बेस्ड, US में भी जो लार्ज एंड मिड कैप बेस्ड होता है तो ये फंड उसमें निवेश करते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और थर्ड है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF बोल के एक फंड है, उसमें भी आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर रूपा जी कर रहे हैं, सर अभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, अभी का सबसे अच्छा डेप्ट SBI म्यूचुअल फंड कौन सा है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए अच्छी बात है कि आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं। पहले तो डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। रिस्क क्या है वो मेरे जो चैनल है उसमें बहुत सारा वीडियो है डेप्ट फंड के बारे में, वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद 3 बेस्ट डेप्ट फंड इस समय क्या चल रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पे दिया हूँ। मेरे चैनल में एक वीडियो है, यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा और आई बटन में भी होगा, वो वीडियो को जरूर देखिए। वहाँ पे 3 फंड दिया गया है, वहाँ पे SBI का भी फंड है, वो देख के आप वहाँ से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं अपना रिस्क, रिवार्ड और अपना गोल के हिसाब से। और जब भी आप निवेश करेंगे हर 6 मंथ में पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाकी मैक जी पूछते हैं कि इंडेक्स फंड का 10 साल का रिटर्न डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है उसके बारे में आपने बताया नहीं। इंडेक्स बहुत सारा होता है, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है, बहुत सारा इंडेक्सेस अभी चालू है। लेकिन मैं इन जनरल अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में बोलते रहे हैं तो 10 साल 15 साल में जो अमूमन देखा गया है अभी का अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आप 10% 12% रिटर्न मान के चल सकते हैं। ये फिक्स्ड कुछ नहीं है, जो मेरा पास्ट इसका रिटर्न जो है उसके हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम घोष जी का है, वो पूछते हैं कि उसका उम्र 23 इयर्स एज है, उनको नौकरी मिला है और वो और परसेंटेज पोर्टफोलियो एलोकेशन पूछना चाहता है कि मिड, लार्ज और स्मॉल कैप या डेप्थ पोर्शन में कितना पोर्टफोलियो एलोकेट करके कैसे उसमें प्रोसीड किया जाए।
तो पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपको नौकरी मिला है और आपका उम्र कम है और आप अभी से निवेश के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिए, पहले जब अगर आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले एकदम फर्स्ट फंड अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बैलेंस्ड फंड आप जरूर रखिए अपना पोर्टफोलियो में, और जैसे जैसे आपका निवेश में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आप फंड को चेंज या फिर अपना जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से नए आप चालू कर रहे हैं तो पहले आप लार्ज कैप से चालू कीजिए, फर्स्ट इनिशियली 1-2 साल पहले जान लीजिए, उसके बाद आपका गोल के हिसाब से आप मिड कैप बेस्ड कुछ फंड चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका उम्र कम है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में मिड कैप या मल्टी कैप फंड ज्यादा आपको कमाई करके देगा। तो पहले आप लार्ज कैप से चालू कीजिए और ज्यादा फंड पोर्टफोलियो में मत रखिए, क्योंकि तब ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप लार्ज कैप में फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर मीडिया एसेट जो लार्ज कैप फंड है उसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। एक इंडेक्स फंड भी अपना पोर्टफोलियो में रखिए, यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को आप चूज कर सकते हैं, उसको आप रखिए अपना पोर्टफोलियो में, और एक बैलेंस्ड फंड अपना पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए रखिए। आगे जाके उसको आप चेंज कर सकते हैं जब भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो आप 20% डेप्ट में जरूर रखिए, लार्ज कैप में आप 40% रखिए, बाद बाकी जो आपका 40% हुआ वो आप इंडेक्स फंड और बैलेंस्ड फंड में डिवाइड करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव दुरा जी का, मेरा पोर्टफोलियो उन्होंने दिया है और पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो एक बार देख लीजिए, पोर्टफोलियो कैसा है। तो देखिए, आपका हिसाब से पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन आपका एलोकेशन कैसा है वो थोड़ा सा जान लीजिएगा। मेरा जो चैनल में वीडियो है जहाँ पे मैं एज वाइज पोर्टफोलियो में अमूमन कितना अप्रोक्सीमेट एलोकेशन होना चाहिए वो मैं बताया हूँ, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। अमूमन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो तो अच्छा है, थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए अपना एसआईपी को। और इस परिस्थिति में जब ये इकोनॉमी कंडीशन चल रहा है तो हाथ में भी थोड़ा सा कैश रखने के लिए सोच सकते हैं। आपके पास मैं नहीं जानता हूं कि ऑलरेडी इमरजेंसी फंड है या नहीं, कितना अमाउंट का इमरजेंसी फंड है वो आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं, वो एक बार आप ध्यान दीजिए, उसको देख लीजिए। थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा कैश रखिए इस सिचुएशन में, और उसके बाद जो भी सरप्लस है वो उसको आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो अमूमन आप कंटिन्यू कीजिए, ये अच्छा है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था जिसको मैंने टाइप करके अपना कमेंट सेक्शन में ही आंसर दिया हूं, और आप जानते हैं आपका हर एक वैलिड क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। जब भी हो सके मैं आंसर खुद से जितना हो सके मैं देता हूं, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो आप लोगों को भी कुछ अगर वैलिड क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और चैनल को अगर अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। और मेरा चैनल में कम्युनिटी टैब में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे मैं वोटिंग भी चालू किया हूं। कौन फंड में आप डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं उसके बारे में भी वहां पे एक वोटिंग चल रहा है। आप लोगों का वोट जिसमें ज्यादा आएगा उस फंड को मैं डिटेल्ड रिव्यू करूंगा आप लोगों को के लिए आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।